मेरा नाम जैस्मिन मलिक है। मैंने प्रेमपुरी मुजफ्फरनगर में 2 गौशालाएं किराए पर चला रखी है बेसहारा गोवंश को बचाने के लिए, जिसमें वर्तमान में 47 गोवंश हैं। अब आप लोगों की हैवानियत देखो, सबसे ज़्यादा दुखी करने वाले इंसान कौन होंगे? वैसे इंसान में गलती वर्ड यूज़ करी हूँ, हैवान कौन होंगे? आसपास वाले। अब इनको एक दिन का घास भी नहीं डालनी मेरे बच्चों के लिए, और ये लोग देखो कहने में क्या कहेंगे, तूने तो ये भूखे मार रखे, तूने तो ये प्यास से मार रखे। अरे तुझे इतनी इंसानियत दिख रही तो तू कर देना ही ना घास पानी। मतलब सिर्फ कहने की बातें हैं, सिर्फ नीचा दिखाने के लिए ये वर्ड यूज़ किए जाते हैं, ये लाइन यूज़ की जाती है कि तुमने तो इन्हें भूखे मार रखे। अरे हम पागल हैं क्या जो यहाँ पे हमें रात के 2 या 3 बज जावे तो हम क्या करें? फिर यहाँ आके जब हम कुछ करते ही नहीं, इनको ना घास देते ना पानी देते। फिर मैंने उसे कहा, मैंने कहा तुझे तो बड़े दिख रहे ना कि ये भूखे मर रहे हैं, प्यास से मर रहे, तो तू आके डाल दे ना घास। तो कह रही कि ये मेरे बस की नहीं है। मैंने कहा जब तेरे बस की नहीं है तो तू जवान क्यों छेत रही? फिर मतलब ऐसे लोगों के जवाब अगर इस टोन में ना दो ना तो ये और चढ़ चढ़ के और तुम्हारी छत्ती पे ही नचेंगे। इस तरीके का केस मेरे साथ डे 1 से हो रहा है, जिस दिन से मैंने सेवा स्टार्ट की थी। गौशाला से भी पहले जब मैं 1.25 साल तक नंदियों को सड़कों पे ही जिमाती थी, जब मैंने एक बेसहारा नंदी को अपने घर पे पाला हुआ था, जब से ये बदतमीजियाँ होती है। कोई अब से नहीं स्टार्ट हुई, लेकिन उस टाइम पे मैं इतनी अवेयर नहीं थी कि मुझे इन सब की वीडियो बनानी चाहिए, मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए। लेकिन मैं आप सबको ये वाली चीज़ ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि भले मैं इतना अच्छा काम कर रही हूँ तो बहुत से लोगों को लगता है कि भाई बहुत तारीफ़ होती होगी इसकी, लेकिन तारीफ़ सिर्फ अच्छे लोगों के द्वारा ही हो सकती है। हैवानों से तारीफ़ होवे क्या? इस जन्म में तो होने की नहीं, जो कि मैं देख ही रही हूँ कि हो ही नहीं सकती। ऐसे लोग क्या करेंगे? अरे मतलब अगर इनके सवालों के जवाब दो तो, क्योंकि उल्टा बोलना पड़ेगा। जब तुम्हारे बच्चों पे बात आएगी, जैसे मेरे लिए जितनी भी गौमाताएं हैं या नंदी है, मेरे लिए मेरे बच्चे के बराबर है। अगर कोई इनका सिर फोड़ने को आवेगा तो मैं उससे अंकल जी, आंटी जी, ताई जी, फुप्पी जी, मैं ऐसे करके बात करूंगी। क्या वो मेरे लिए इंसान ही नहीं है जो मैं उसे इस सब की संज्ञा दूंगी? मेरे लिए तो तुम हैवान हो। जब तुम ये बेचारे बेजुबान बेसहारा गोवंश, जो कि बेचारों के पास कोई सहारा नहीं है, इनके ऊपर किसी का कोई सहारा नहीं है, ये बेचारे सड़कों पे थे, मैंने बड़ी मुश्किल से जगह किराए पे लेके मैं इनको पाल रही हूँ। तो मुझे ये वाली चीज़ देखो, आप ये वाली चीज़ देखो, वो तो इनके आगे पीछे मैं हूँ, इनके सिर पे मेरा साया है। भले मैं कोई नहीं होती इनके साया बनने की, लेकिन भगवान ने मुझे ये अवसर प्रदान किया है कि मैं इनके ऊपर एक साये की तरह काम कर सकूँ। तो भी इतनी दिक्कत लोग देते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। मतलब परेशान करने में कोई किसी ने भी कसर नहीं छोड़ रखी। अभी इसी साल जनवरी और फरवरी में इतनी वाहियात पने से मेरे साथ में जलीलत की गई जिसकी कोई सीमा नहीं। गाली गलोच, रंडी है तू, और भी पता नहीं क्या क्या वर्ड नहीं यूज़ किए गए। क्या ना, जिसके मुंह में जैसी चीज़ होगी वो वैसी ही बाहर निकाल लेगा। गंद मची पड़ी लोगों के और कहने के लिए। और मेरी सारी लड़ाई किनसे होती है? मेल से नहीं होती, फीमेल से होती है। एक फीमेल ही दूसरी फीमेल की दुश्मन बनी बैठी है। मतलब और कोई काम हिल्ला नहीं होने का। इन सारी औरतों को, ये जितनी भी मोहल्ले पड़ोस की हैं, 7-8 जन इकट्ठा होगी, पहले एक टोंट मारेगी, फिर दूसरी मारेगी, फिर तीसरी मारेगी। फिर जब इससे भी काम नहीं चलने का, फिर सोचेंगी कि चलो एक साथ ही मार देंगे टोंट, अभी तू जा फिर मैं जाऊंगी, फिर तू जाइए फिर मैं जाऊंगी। मतलब तुम्हारे पास और कोई हिल्ले नहीं है क्या करने के लिए? या तुम्हारे पास, तुम खाना खाते ही यूँ सोचो अपना खाना पचाने के लिए तुम मेरे सिर में टक्कर मारोगी। जिस दिन भी ये वाला काम हो गया ना, चाहे मेरी इस वाले गौशाला में हो, दूसरी वाले गौशाला में हो, अगर किसी ने जहर दे के मेरे किसी बच्चे को मारने की कोशिश कर ली ना, तो तुम्हारी ये सारी चुगली निकलवा दूंगी मैं। तुम सारी जेल में पड़ी हुई पाओगी, फिर वहाँ करती रहो चुगली। फिर वहाँ कोई तुम्हें डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं होने का, अपना आराम से चुगली करती रही हो। मतलब इतनी हराम खोर औरतें हैं जिसकी कोई हद नहीं। मैं भी एक फीमेल हूँ, मुझे भी बड़ा जोर पड़ा था उस टाइम पे जब मेरे साथ बदतमीजी हुई थी। जनवरी में क्या केस हुआ था, मतलब मेरे एक गोवंश की तबीयत खराब थी। वैसे तो हमारा काम 11:30 बजे कंप्लीट हो गया था, क्योंकि उस दिन संडे था, जल्दी हम काम से फ्री हो गए थे। लेकिन एक गोवंश की तबीयत खराब थी, उसका बीपी बहुत डाउन चला गया था। तो उसके लिए मेरा भाई कॉफ़ी बना के लेकर आया था। मैं उसे कहीं सहला रही, किसी तरीके से उसके अंदर थोड़ी गर्मी सी पैदा हो जाए, किसी तरीके से वो बेचारा बच जाए। तो रात के 12:30 बजे की बात है, थोड़ी थोड़ी रिमझिम बारिश आ रही थी। लेकिन सामने वाली एक बदतमीज औरत है, उसे ये वाली चीज़ चाहिए। भले राम जी भी बरस रहा हो, उसमें मेरे बछड़ों की गलती है। मतलब उसके घर के बाहर जितना भी पोर्शन है वो सारा सूखा होना चाहिए। भाई तो तू राम जी को रोक ले। उसे इतनी तमीज़ नहीं है। वो रात के 12:30 बजे जब हम अपनी गौशाला का काम निपटा के निकल रहे थे कि इस गोवंश का तो हमने कर दिया जितना हमें करना था, कॉफ़ी पिला दी, उसे थोड़ा सा पुचकार दिया और थोड़ा वार्म अप कर दिया, वो करके हम निकल रहे थे।
यो आई, इसने अपना गेट खोला, यो आई लड़ने को, तुमने मेरा मकान गला दिया। भाई मैंने तेरा मकान कैसे गला दिया? मैं इतनी पावरफुल हूँ कि मैं तेरा मकान गला दूंगी? मतलब जो हम जैसे घास आती है, भूस भी आता है, तो थोड़े बहुत इनके इधर उधर चले जाते हैं, तो उसे साफ करेंगे हम, पानी से ही तो साफ करेंगे, झाड़ू से ही तो साफ करेंगे। ये थोड़े ना मैं चाट चाट के उसे साफ करूंगी। उसे बिल्कुल भी पानी अपने घर के बाहर ही नहीं चाहिए। भाई कोई तो तरीका होगा साफ करने का पानी के अलावा, तो मुझे और कोई तरीका भी नहीं समझ में आता करने का। पानी डाला, झाड़ू मार दी, हो गया साफ। उसे वो भी नहीं चाहिए। मैंने कहा भाई कैसी कैसी औरतें मेरे पीछे पड़े हैं, मेरे तो समझ में नहीं आता। वो और उसका बदतमीज लड़का जिसने शराब पी रखी थी वो बाहर आया, 1 घंटा हो गया लड़ते लड़ते, 1 घंटा। और अगले दिन उसके उस बदतमीज लड़के ने क्या काम करा, मैं आई देखूँ क्या गौशाला का गेट ही ना खुले। मेरी गौशाला के गेट पे इंटों से वार करे थे उसने उस रात हमारे जाने के बाद। अब बताओ कितने हैवान लोग हैं। और अगर यही काम, बदतमीजी तो उसने मेरे साथ करी थी, अगर यही काम मैं इसके गेट के साथ कर देती तो ये कहती यो क्या पाकिस्तान है, इस लड़की ने हमारा जीना हराम कर दिया, हम तो इसकी FIR करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वो तो मैं जॉब करती हूँ जिसकी वजह से मैं बहुत सारी लड़ाई अवॉइड कर देती हूँ, नहीं तो ऐसे की तो मैं पहले दिन से ही रेल बना देती। और ये उस दिन मैं पहली बार मेरी लड़ाई हुई जब मेरी गौशाला को 1 साल 1 महीना हो चुका था। नहीं तो जिस दिन से मैंने गौशाला स्टार्ट करी, किटर पिटर इधर उधर कुछ भी जो मुंह में आया था वो ही भोग के थी, लेकिन मैंने इग्नोर किया। लेकिन इन्होंने मुझे कमजोरी समझ लिया। अब उस केस पे जो मेरी गौशाला के गेट पर अटैक हुआ था उसकी बस मैंने वीडियो बना के पोस्ट करी थी, लेकिन मैंने पुलिस नहीं बुलाई थी। वो पुलिस ना बुलाने का क्या नतीजा हुआ, उसके 20-25 दिन बाद दूसरा घर उसने कांच के टुकड़े रख रखे थे मेरी गौशाला के बाहर। मेरे बछड़े कुछ खुले हुए भी हैं, वे बेचारे गौशाला के बाहर भी चले जाते हैं, इधर उधर जो उनको खाने को मिलता है वो भी थोड़ा बहुत टहलाते हैं। अगर वे कांच के टुकड़े वे मेरे बच्चे खा गए होते तो कौन जिम्मेदार होता? तुम्हारे घर का तो कुछ नहीं गया होता, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली थी। तुम्हें मैं घर के अंदर घुसने ना देती बिल्कुल। तुम अपने घर के अंदर नहीं घुस सकते, तुम्हारी पूरी जिंदगी जेल में जाती। फिर तुम्हें पता चलता कि ये बच्चों की जान कितनी कीमती है। अगर मेरे बच्चों पे कोई भी दिक्कत आ गई तो सही में कसम से बता रही, कोई मेरे से पूछे ना कि मैं क्या कर दूंगी, तो मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या कर दूंगी, और भगवान को भी नहीं पता होने का कि मैं क्या कर दूंगी। वो सिर्फ टाइम आने पे पता चलेगा। एक माँ अपने बच्चों के लिए कोई भी सीमा लांग सकती है, इसमें कोई भी शक नहीं है। करके देख लो, कोई मेरे बच्चों का सिर फोड़ने को आएगा उसे बिल्कुल नहीं छोड़ने की, चाहे वो हो कोई भी। ऐसे हैवान लोग हैं और इन्हें पता नहीं घड़ी घड़ी में क्या दौरे पड़े हैं। उस टाइम पे जब ये कांच का केस हुआ मैंने विरोध किया, मेरे साथ में बदतमीजी हुई, हाथापाई, मारपीट, गाली गलौज और पता नहीं क्या क्या नहीं मुझे बोला गया, चूड़ी चमार पता नहीं क्या क्या नहीं। उनके जो जिसके मन में जितनी गंद थी, जिसके मन में जितनी भी गंद थी उसने वो सारी उगली। उस दिन मैंने हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करके पुलिस की टीम बुला ली। उस दिन 3 पुलिस की टीम आई थी। योगी जी की सरकार है, कोई पाकिस्तान नहीं है कि तुम किसी के साथ कुछ भी करोगे और कोई बात नहीं तुम्हारी गुंडागर्दी चल रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बेजुबान नहीं हूँ, मेरे पास जबान है और मैं इसका पूरा यूज़ करूँगी। अगर मेरे साथ नाइंसाफ़ी होगी, मेरे साथ बदतमीजी होगी तो मैं जबान का यूज़ करते हुए आवाज़ उठाऊँगी। ये बच्चे बेजुबान हो सकते हैं, इनके साथ कोई कुछ भी कर रहा कि ये कत्ल खानों तक पहुँचा दिए जा रहे, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। अगर मैं अपने बच्चों के साथ में अत्याचार होते हुए देखूंगी तो मैं आवाज़ उठाऊंगी, मैं अपनी जबान का पूरा यूज़ करूंगी। मैं तुम जैसे पाखंडियों से बहुत ज़्यादा गुना बढ़िया हूँ जो ठह लोटा मंदिर में तो चले जा। किस नंदी की पूजा कर रहे तुम? ये वही तो नंदी है जिसकी तुम पूजा करो। तुम मेरी जैसी भली लड़की को तुम गौशाला चलाने नहीं दे रहे। मैं तुम्हारे से ये वाली चीज़ कहूँगी कि मेरे आके गोबर हटवाने में हेल्प कर दो या मेरी गौशाला में घास डलवा दो। तुम्हारे बस की तो एक दिन का घास की भी तुम्हारी हैसियत नहीं है, भले चाहे तुम हो करोड़पति भी। कोई भी हेल्प करने के लिए नियत चाहिए और वो तुम्हारी नियत है नहीं। तुम पता नहीं क्या मुँह लेके मंदिर में जाओ। हरामखोर इंसान, एक ही वर्ड है इनके लिए, हरामखोर इंसान। और फिर ये कहवें जब इनकी ऊल जलूल बातों के तुम रिप्लाई करते हो ना, अपोजिट रिप्लाई करने पड़ते हैं। इसे लड़की को तो तमीज़ ही नहीं है। अच्छा तो तू बड़ी तमीज़दार बन रही, यूँ थोड़े ना। मैं अगर तुम्हारे से एज में आधी हूँ या 1/4 हूँ, भले तुम अम्मा जी हो और तुम मेरे बच्चों का सिर फोड़ने को मतलब तुम मेरे बच्चों का सिर फोड़ने को आओ तो मैं तुम्हें अम्मा जी, आंटी जी, अंकल जी ऐसे करके बात करूँगी। मेरे लिए तो तुम इंसान ही नहीं हो, बिल्कुल ही हरामखोर इंसान है। डे 1 से मेरे साथ बदतमीजी हो रही, लेकिन अब मैं बिल्कुल मन खोल के, और जो भी मेरे साथ बदतमीजी हुई मैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। आप लोग प्लीज़ मेरी इस मुहिम में हेल्प कीजिए, गोवंश को बचाने में मेरी हेल्प कीजिए।
मैं इस बात से मेरा दिमाग घूम गया इतने टाइम से। मुझे अब 3 साल हो जाएंगे अगले महीने ही अपनी ये गौ सेवा चलाते हुए, गोवन सेवा को चलाते हुए। मेरा दिमाग घूम गया ये सब सोचते हुए कि मैं इनके आगे पीछे हूँ, इन सारे बच्चों के आगे पीछे हूँ कि अगर इन्हें कोई भी दिक्कत आई तो मैं हूँ इनके साथ में। तो भी लोग बाग होने नहीं दे रहे, जीने नहीं दे रहे, चलाने नहीं दे रहे गौशाला। मैं सोच रही वो बेचारे जो सड़कों पे बेचारे बेसहारा घूम रहे, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, उन बेचारों की कितनी रेल बनती होगी। कोई भी उन्हें कभी भी डंडा मार दे, कोई उनके कभी भाला मार दे, कोई जिसका मन जो भी किया, कोई तेजाब छिड़क दे। और बताओ तुम हिंदू हो, तुम किस नाम के हिंदू हो जो अगर तुम किसी नंदी पे या किसी गौ माता पे तुम तेजाब छिड़क रहे। अगर कोई नंदी वो उसमें है मार्केट एरिया में है तो उसके लिए तो लोग बाग कह देंगे कि हाँ मार्केट एरिया में थोड़ी ना इसकी जगह है, इसे तो गली मोहल्ले में या कहीं खेत खलियान में होना चाहिए। अगर वो बेचारा किसी गली मोहल्ले में आ जा, इसे यहाँ थोड़े ना, इसे खेत खलियान में होना चाहिए। वो बेचारा खेत खलियान में अगर पहुँच जा, अरे इसने तो मेरी फसल ही उजाड़ दी। अरे भाई ये अपनी मर्जी से थोड़ी ना सड़क पे हैं, तुमने ही तो इन्हें कृत्रिम तरीके से पैदा करवा के तुमने ही तो इन्हें पैदा करवाया। बताओ इन बेचारों की क्या गलती है, अपनी मर्जी से थोड़े ही ना हुए हैं। तो अब इनके जिम्मेदार कौन है? जिन्होंने इनका दूध यूज़ किया, जिन्होंने इनकी माँ का दूध यूज़ किया, उनके ऊपर ही तो इसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तुम अपनी जिम्मेदारी से हट रहे, हर एक चीज़ में एक ही चीज़ की सरकार करेगी, योगी जी की सरकार करेगी, ये तो सरकार का काम है। अरे कल को तुम अपने बच्चे पैदा करके बाहर सड़क पे पटकने लगो, कहने लगो कि इसको भी योगी जी पालेंगे, तो सरकार की थोड़ी ना ठेकेदारी है। मतलब ये तो वो वाली चीज़ होगी। अगर तुम कल को एक्सपायर होने लगो, भगवान तुम्हारे से पूछे तुमने क्या पुण्य कार्य किया, तो तुम हर एक चीज़ में यही चीज़ कहोगे हमने तो इसलिए नहीं किया क्योंकि सरकार का काम था। तो भाई स्वर्ग भी सरकार को ही मिलेगा। जा तू नरक में पड़, तू नरक भोग। पता नहीं कैसे लोग हैं, मेरे तो बिल्कुल नहीं पल्ले पड़ते। हरामखोर इंसान, एक ही वर्ड है इन सब के लिए, हरामखोर इंसान। और एक फीमेल ही दूसरी फीमेल की दुश्मन है। इतनी चुगली करें। मैं तुम्हें साफ चैलेंज दे रही, तुम मेरी चुगली मेरे पीछे कितनी करो, तुम मेरी क्या हेल्थ पे क्या असर डाल दोगी या मेरे बच्चों की हेल्थ पे क्या असर डाल दोगी। मैं तो कहूँ खाना पीना भी छोड़ के, रहना सहना सोना कुछ भी खाना पीना छोड़ के तुम चुगली छोको। मैं देखूँ तुम्हारी चुगली क्या उखाड़े लेगी मेरी आंखों के सामने और मेरे पीछे, मेरे साथ में, मेरे बच्चों के साथ में बदतमीजी हो ना जा। कितनी चुगली करते रहो, मेरे पे क्या फ़र्क पड़ रहा। हरामखोर इंसान, बदतमीज कहेंगे।